ये व्हाट्सअप गाइस के साथ सभी लोग वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी भाई का ज्ञान। तो आज हम फिर से शुरू करने आ रहे हैं क्लास 9 की साइंस बुक का चैप्टर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो पिछली वीडियो में हमने एटम्स मॉलिक्यूल्स पढ़ लिए थे और डाल्टन्स के कुछ पोस्टुलेट्स गिवन थे, वो भी हमने पढ़ लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके जाके आप वो वीडियो देखिए। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं एटम। अब हम पूरा एटम डिफाइन करेंगे, एटम क्या चीज है। सिमिलरली एटम आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर। मतलब जैसे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ह्यूमन वो सेल होता है, वैसे ही बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर एटम्स होते हैं। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट which can take part in chemical reaction। जो एटम होता है ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था कि एटम स्मॉलेस्ट पार्ट है एलिमेंट का और वो पार्ट टेक पार्ट्स इन केमिकल रिएक्शन, वो केमिकल रिएक्शन में पार्ट्स टेक करता है। एटम में और मे नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। मतलब जो एटम है वो फ्रीली भी हो सकता है और फ्रीली भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। Each atom of an element shows all the properties of that element। छोटा से छोटा मतलब सारे एटम एक एलिमेंट के वो प्रॉपर्टी शो करेंगे उस एलिमेंट के। मतलब जैसे आयरन का जो एटम है वो प्रॉपर्टी शो करेगा सारी आयरन की, क्योंकि आयरन एक एलिमेंट है। एटम्स आर मेजर इन नैनोमीटर। एटम्स नैनोमीटर में मेजर होते हैं। जनरली एटॉमिक रेडियस इज आल्सो मेजर इन नैनोमीटर। मतलब जो एटॉमिक रेडियस होती है वो भी नैनोमीटर में मेजर होती है। तो नैनोमीटर क्या होता है? 1 मीटर इक्वल्स टू 10⁻⁹ नैनोमीटर। मतलब एक लाइन खींचिए, उसके आप 10⁻⁹ मतलब 10 के बाद 9 जीरो लगा के पार्ट करिए। जो सबसे छोटा वाला जो पार्ट होगा ना वो होगा 1 नैनोमीटर, और 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻⁹ मीटर। TUPAC ये क्या है? इट इज इंटरनेशनल सेटिस्फाई ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन का नेम है। विच अप्रोक्स नेम ऑफ एलिमेंट देयर सिंबल्स एंड यूनिट। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अप्रूव कर दिए नेम एलिमेंट के, उनके सिंबल्स और उनकी क्या यूनिट रहेगी। तो अब हम इसकी फुल फॉर्म पढ़ेंगे। TUPAC इज स्टैंड फॉर इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। मतलब T मतलब इंटरनेशनल, U मतलब यूनिट ऑफ, P मतलब प्योर, एंड A मतलब अप्लाइड केमिस्ट्री, C मतलब केमिस्ट्री। तो TUPAC की फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। व्हेन वी राइट एनी सिंबल ऑफ एलिमेंट इट इज ऑलवेज रिटन एज फर्स्ट लेटर ऑफ सिंबल इज ऑलवेज कैपिटल। जब भी हम सिंबल लिखेंगे एलिमेंट का तो हमेशा फर्स्ट लेटर राइट होगा उस सिंबल का, वो होगा कैपिटल, एंड सेकेंड लेटर एज स्मॉल लेटर, और जो सेकेंड लेटर होगा वो होगा स्मॉल लेटर। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है तो हम सिर्फ H लेंगे, H तो H। अब जैसे हीलियम, हीलियम है तो हम इसका सिर्फ H नहीं ले सकते क्योंकि वो हाइड्रोजन का हो गया, तो हम इसका सेकेंड लेटर ले लेंगे H, H तो बड़ा E। अगर हम यहाँ H और बड़ा E कैपिटल E लिख देते तो वो रॉन्ग होगा। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का A तो आ गया और L का स्मॉल a आ गया। जनरली सिंबल्स ऑफ some elements are formed from their first letter in their name, and symbols of some other elements are taken from their name in Latin, German and Greek। Generally symbols of some element are from their first letter। मतलब जो एलिमेंट्स के जो सिंबल होते हैं ना वो उनके फर्स्ट लेटर से ही लिए गए होते हैं, और कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके सिंबल्स के नेम
लैटिन, जर्मन और ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए। फॉर एग्जाम्पल आयरन, आयरन का जो सिंबल है वो है Fe, क्योंकि ये फ्यूल से निकला है। पोटेशियम का है K, क्योंकि ये कैलियम से आया है। अब हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? अ मॉलिक्यूल इज ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम दैट आर केमिकली बाउंडेड। मतलब मॉलिक्यूल्स वो है, ग्रुप है दो या दो से अधिक एलिमेंट, वो एटम्स का, जो केमिकली बाउंडेड होते हैं, मतलब केमिकली आपस में बंधे हुए होते हैं। मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एटम और ए ऑफ एन एलिमेंट और ए कंपाउंड। मॉलिक्यूल को हम स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स भी कह सकते हैं, एलिमेंट या फिर कंपाउंड का। एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो एटम है, तो हम मॉलिक्यूल को कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल कहेंगे। दैट इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मतलब ये जो मॉलिक्यूल है वो इंडिपेंडेंट होता है, मतलब किसी के भी बाउंडेड में नहीं होता है। एंड शोज द ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस, और वो सारी प्रॉपर्टीज शो करता है जिस भी सब्सटेंस का वो मॉलिक्यूल है। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट और ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। मतलब एक एलिमेंट लिया, उसका एटम निकाला, मतलब कोई भी दो सेम एलिमेंट, मतलब एक एलिमेंट है जिसके हमने दो एटम्स निकाले, उनको ज्वाइन करा तो वो मॉलिक्यूल बन गए। और कोई डिफरेंट एलिमेंट है, मतलब जैसे एक आपने कोई और ले लिया और दूसरा कोई और ले लिया, आप अगर उन दोनों को भी ज्वाइन करोगे तो भी वो एक मॉलिक्यूल ही फॉर्म करेंगे। अब हम पढ़ेंगे एटोमिसिटी। एटोमिसिटी क्या होती है? द नंबर ऑफ एटम कंसिस्टेंस अ मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स एटोमिसिटी। मतलब एटम्स के वो नंबर जो एक मॉलिक्यूल को फॉर्म करने में लगते हैं, मतलब जितने एटम्स एक मॉलिक्यूल को फॉर्म करने में लगते हैं, उसे हम एटोमिसिटी कहते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। अब हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एटम आर कंसिस्ट बाय द सेम टाइप ऑफ एटम। मतलब जो एलिमेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेम एटम से बने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल O2, हेयर एटोमिसिटी विल बी 2, यहाँ पे इसकी एटोमिसिटी होगी 2। एंड एग्जाम्पल O3 जिसे हम ओजोन कहते हैं, और यहाँ पे जो एटोमिसिटी है वो है 3। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। अब हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ज्वाइन टुगेदर इन डेफिनेट प्रोपोर्शनल। मतलब एटम्स होंगे डिफरेंट एलिमेंट के, जिन्हें हम ज्वाइन करेंगे डेफिनेट प्रोपोर्शनल फॉर फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड का मॉलिक्यूल बनाने के लिए। रिलेटिव साइज। अब हम रिलेटिव साइज पढ़ेंगे। जैसे एटम ऑफ हाइड्रोजन का जो साइज है वो मीटर में है 10⁻⁻10 मीटर। मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का जो साइज है वो 10⁻⁻9 मीटर। मॉलिक्यूल ऑफ होमोग्लोबिन का जो साइज है वो है 10⁻⁻8 मीटर। ग्रेन ऑफ सैंड का जो साइज है वो है 10⁻⁻4 मीटर। एंड का जो साइज है वो है 10⁻⁻3 मीटर। और जो एप्पल का जो साइज है ना वो है 10⁻⁻1 मीटर। तो आज की इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। सी यू सून।